नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एडुकेट टू रिजुविनेट के ऊपर। हम जान रहे हैं कि किस तरह से नॉलेज किसी भी क्षेत्र में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, सही नॉलेज। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आसपास हमारे इतना कुछ इन्फॉर्मेशन चल रहा होता है, उसके बीच में हम लोग कई खो से जाते हैं कि हम एग्जैक्टली चाहते हैं क्या। आज का जो हमारा एपिसोड है वो है स्किन केयर के ऊपर। मैं मानती हूँ कि आज तक आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लिया है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज के एपिसोड में आप वो सभी नॉलेज को साइड में रखकर अपने मन को पूरा खाली करके इस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर ले, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी जो स्किन है वो वैसी ही हो जाएगी जैसा आप चाहते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने होलिस्टिक वेलबींग के वक्त जो सीरीज़ थी हमारी, उसके अंदर में आपने बहुत ही खूबसूरती से ये बात कही थी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। आपने कहा था कि किस तरह से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही ब्यूटिफुली वर्क करता है। उसके बारे में आप थोड़ा सा रोशनी दे तो। जैसे कि हम स्किन केयर की बात कर रहे हैं अपने इस ब्यूटी रेजिमेन में, कि हम हर किसी को आज आप देखेंगे एवरीबडी इज़ मूविंग टूवर्ड्स देयर ब्यूटीफुल लुक्स। यस, हर कोई बहुत खूबसूरत दिखना चाहता है, इवन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। तो हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन रेडिएंट दिखे, जॉयफुल दिखे, जोवियल दिखे, यंग दिखे, और वो बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं। इवन एट द एज ऑफ बियॉन्ड 60s ऑल्सो फीमेल्स वांट कि वो यंग दिखे। तो आज जब हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं इसमें, तो ये देखने में आता है कि जब भी हम कुछ भी खाने पीने की चीज़ जो भी इनटेक ले रहे हैं, चाहे वो मेडिकेशंस हैं, चाहे वो हमारी डाइट है, हमारा भोजन है, फूड है, अगर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रहा है, बिल्कुल अपने हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, डिफेंस मैकेनिज्म हमारा बहुत अच्छे से वर्किंग कंडीशन में है कि जो भी अंदर गलत गया उसको वो बाहर उठा के फेंकने में सक्षम है, तो फिर आप जो भी कभी अंदर गलत भी सपोज खा लेते हैं तो वो अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर आ जाएगा। सिस्टर, ये क्वेश्चन मेरे मन में आया। आपने कहा कि अगर हम कुछ गलत खाते हैं तो जी। वो हमारे सिस्टम से बाहर निकल जाता है। यस। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि अगर हम कुछ जंक फूड खाते हैं तो हमारा पूरा डाइजेशन शायद कई बार कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। बिकॉज डिफेंस मैकेनिज्म आपका सही काम नहीं कर रहा, इसलिए। अच्छा। व्हेन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, और जब हमारा पूरा ये जो कार्य क्षेत्र है, जो फैक्ट्री है, जब इसके सभी मशीनरी अंदर बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो अगर कोई चीज़ गलत भी आएगी वो उसको अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो उसको उठा करके एक्सक्रीट कर देगी। ओके। दिस इज़ वाई अगर हमें कभी भी लूज मोशंस होते हैं, फीवर होता है, स्पेशली लूज मोशंस अगर होते हैं, या फिर कोई स्किन इश्यूज हो जाते हैं, इट मीन्स व्हाट, कि अंदर जो गया था वो अंदर डाइजेस्ट नहीं होना है, अंदर के लिए सही नहीं है, तो बॉडी उसको उठा करके बाहर फेंक रही है। राइट। और बाहर जब वो चीज़ निकलती है और अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वहीं से जा करके हमारा डिफेंस मैकेनिज्म खराब होना शुरू होता है। सो ट्रू। फिर आप जो गलत भी खाएंगे उसका आपको बुरा प्रभाव सहन करना ही पड़ेगा। हाउ ब्यूटीफुल। सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं अपनी स्किन केयर की, जी। स्किन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही डेलिकेट पार्ट ऑफ द बॉडी है। चाहे स्पेशली जैसे आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि फेस का जो स्किन है ये बहुत ही डेलिकेट स्किन होता है। ऐसे में कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा फेस पे हाथ रखते रहते हैं, जैसे या फिर स्ट्रेस में भी हम कई बार अपने स्किन को टच करते हैं, या फिर जी। गर्मियों में हम स्वेट करते हैं तो हम डायरेक्टली अपने हाथ को स्किन पे डालते हैं। तो ये मैंने बहुत सुना है कि इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है स्किन के बारे में। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमें स्किन को, अपने फेस की स्किन को ज़्यादा टच तो नहीं करना चाहिए। आप एक बार सुबह उठते हैं, अच्छे से क्लींस करते हैं, और क्लीनिंग करने के बाद यू अप्लाई समथिंग ऑन योर फेस, तो सारा दिन उसको ऐसे ही रहने दें।
फिर से जब शाम को व्हेन यू रिटायर्ड बैक टू योर बेड और सोने लगे हैं, उससे पहले बिल्कुल अच्छे से फेस को क्लीन करके, साफ करके और कुछ हर्बल रेमेडी अप्लाई करके आप सो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। बार बार टच करना, बार बार हाथ लगाते रहना या रब करते रहना, वो अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। लेकिन इसमें एक और फैक्टर जुड़ता है कि जिन लोगों को पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, उनका हाथ बार बार चेहरे पे जाएगा। ट्रू। वो बार बार छेड़ेंगे, बार बार उसको टच करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि हम इसके अंदर से जो भी है वो बाहर निकाल दें ताकि ये बैठ जाए, ये उभरा Right. हुआ ना दिखे। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे पूरे फेस पे फिर दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, और दाग पड़ने से फिर बहुत लंबे समय तक वो दाग नहीं जाते। ओके। सो जब ये चीज़ें हो रही हैं, हमें ध्यान रखना है एज अ रेमेडी कि जब भी किसी को भी, यंगस्टर्स को, स्पेशली यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ जिनको एक्ने हो रहा है, पिंपल्स हो रहे हैं, प्लीज़ डोंट यूज़ एनीथिंग आर्टिफिशियल। अच्छा। कोई भी केमिकल युक्त फेस वॉशेस ना यूज़ करें, किसी तरह का भी कुछ आर्टिफिशियल चेहरे पे ना यूज़ करके। दो चीज़ें, एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक, अच्छा। और वो है नीम एंड नींबू, नीम एंड लेमन। वाओ। ये दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। आप नीम वाटर प्रिपेयर कीजिए, आप लेमन वाटर प्रिपेयर कीजिए, आप उसमें कॉटन बॉल डिप करिए और उससे आपके फेस की पूरी क्लींजिंग कर दीजिए। एंड दिस कैन बी डन मोर देन 5 टाइम्स अ डे। अच्छा। जब जब आपको लगे आपको क्लीन करना है, आप नीम वाटर से भी अपना चेहरा क्लीन कर सकते हैं, और वेयर एवर द बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड, ओके। आप नीम वाटर से सिंपली उसको क्लीन कर सकते हैं। और वो नीम वाटर भी खुद तैयार कीजिए, मार्केट से ऐसे ही खरीद के नहीं लाइए। जी। मतलब वी शुड हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग दीज नेचुरल थिंग्स आवर ओन सेल्फ, जी। क्योंकि जो भी चीज़ मार्केट में पैक होकर के आ रही है उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, ट्रू। एंड प्रिजर्वेटिव्स आर नेवर नेचुरल, प्रिजर्वेटिव्स आर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी, आपके स्किन के टेक्सचर को, टोन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो नेचुरली आप अपने स्किन को नींबू पानी मीन्स नॉट कि पीने वाला लेकिन लेमन को स्क्वीज करके उसको थोड़ा सा पानी से डाइल्यूट करके उसको आप कॉटन बॉल्स के साथ अपना स्किन ठीक कर सकते हैं, उसको जी। क्योर कर सकते हैं। सिस्टर, आपने जो ये कहा 5 टाइम हम ये यूज़ कर सकते हैं पूरे दिन में, यस, तो ये हम पाँचों टाइम नया प्रिपेयर करें या हम सुबह का रख सकते हैं फ्रिज में और फिर हम यूज़ कर सकते हैं? इफ यू आर यूजिंग इट इन अ सिंगल डे तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, जी। नॉट अ प्रॉब्लम। जी। शुडंट बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, बट हाँ, अगर ठंडक चाहते हैं कि वो ठंडा हो जाए तो यू कैन कीप इट इन अ फ्रीज़र, और कीप इट इन अ लाइक बाहर ही आप किसी बाउल में ठंडा पानी डाल दें, उसमें उस कटोरी को रख दें, उसमें उस अच्छा। चीज़ को रख दें, और कोशिश करें कि वो कांच या चीनी मिट्टी में रहे। अच्छा। स्टील या किसी और बर्तन में ना प्लास्टिक रखें, में भी नहीं। ऐसी यस। चीज़ों को नहीं रखें जो फेस पे डायरेक्टली आपको यूज़ करनी है। जी। कांच के बर्तन में कांच की छोटी सी कटोरी ले लें, उसमें डाल के रख दें, और उसको ठंडा करना चाहते हैं तो एक बर्तन में पानी डाल के या बर्फ़ डाल के उसमें उसको रख दीजिए, तो डायरेक्ट उसका जो कांटेक्ट है बर्फ़ के साथ वो भी नहीं होगा। जी। तो इन चीज़ों को हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड, वन मोर रेमेडी विच वी कैन गिव टू पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एक्ने, तो जी। वो है 2 ग्राम आंवला, 2 ग्राम्स ऑफ आंवला पाउडर। रात को सोने से पहले उसको आप पानी के साथ ले लें एवरी डे फॉर 1 मंथ, एंड यू विल सी कि आपका एक्ने और पिंपल्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सिस्टर, ये कोई स्पेसिफिक कंपनी का हम सजेस्ट कर रहे हैं आप, या हम कोई भी आंवला पाउडर ले सकते हैं? अगर आप रेडीमेड लेना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर सम हर्बल आयुर्वेदिक ब्रांड्स, जी। जैसे कुछ बैद्यनाथ है जी। एक, विच आई ट्रस्ट, जी। या मे बी इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर मे बी मोर ब्रांड्स विच जी। आई डोंट नो। या। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, आप देखिए, चेक करें कि वो बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। आंवला पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर खुद की मेहनत है तो फिर वो आंवला लेकर के उसको सुखा के उसका पाउडर बनाइए। वाओ। तो फिर आंवला जो पाउडर है आप उसको रोज़ रात को ओनली 2 ग्राम्स ऑफ आंवला पाउडर टू बी टेकन विद सिंपल वाटर, नॉर्मल वाटर, उसमें मिक्स करके। ऐसे मुंह में रख के भी ऊपर से पानी पी सकते Okay, हैं, या done. फिर थोड़े से पानी में मिक्स करके पी के ऊपर से पानी पी सकते हैं। तो बिफोर गोइंग टू बेड यू टेक आंवला। एंड ये भी हर किसी के लिए सूट नहीं करेगा। अगर किसी को बॉडी में ठंडक है
अगर किसी को बॉडी में वायु की प्रॉब्लम है, अगर वो ऐसे आंवला ले लेगा तो उसको जॉइंट्स पेन या वायु का दर्द भी हो सकता है. सो दिस इज ऑलवेज डन इन प्रॉपर ऑब्जर्वेशन. राइट. इसीलिए गाइडेंस के अंदर किया जाने चाहिए. बट रेमेडीज आर फॉर दोज जो न्यूट्रल है, कोई डिजीज़ नहीं है. आप आंवला पाउडर रात को खाइए. एंड सेकेंड, वन मोर रेमेडी इसी के साथ जुड़ती है. जी. रात को सोने से पहले आप जीरा जो होता है उसको आप पानी में भिगो दीजिए. 1 ग्लास ऑफ वाटर, जीरा थोड़ा सा बॉईल करके भी भिगो सकते हैं. बॉइल्ड वाटर को बॉईल किया जी. और उसी को भिगो दिया, उसी को ऐसे पड़ा रहने दिया सुबह तक. या फिर सिंपल वार्म वाटर में एक आधा चम्मच जीरा, जो 1 चम्मच जीरा है, उसको भिगो के रख दीजिए. एंड व्हेन मॉर्निंग इन द मॉर्निंग यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, सबसे पहले वही जीरे वाला पानी जो रात का रखा हुआ है उसको आपने पीना है. दिस ऑल्सो हेल्प्स इन क्लिनजिंग द बाउल्स, द क्लिनजिंग योर स्टमक. और अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट है, या अगर पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ने से अगर आपको एक्ने हुआ है, उसको वो शांत करेगा और धीरे धीरे स्किन आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी. सिस्टर, एक सवाल मेरे मन में आया, जीरा जो है उससे हमें जीरा के साथ वो पानी लेना है या उसको छान करके सिर्फ पानी लेना है? सिर्फ पानी भी ले सकते हैं, जीरा चबा के भी खा सकते हैं. ओके. एंड वी डोंट हैव टू हीट इट अप, उसको गर्म करना दोबारा नो नो नो, बिल्कुल वैसे के वैसे ही. यस, इट हैज टू बी Amazing. टेकन लाइक दैट. दूसरी बात सिस्टर, एक और जो थोड़ी सी डीपर लेवल पर है, वो ये है कि पिंपल्स जो है, स्पेशली अगर हम पिंपल्स की बात करें, क्या ये ओवर थॉट्स की वजह से भी होता है? एक्सेसिव थॉट लेवल पे अगर आप करते हैं उससे भी स्किन पर असर पड़ता है, या फिर इट इज़ जस्ट फिजिकल? वी आर नॉट कम्प्लीटली फिजिकल, हम एक्चुअली सूक्ष्म हैं. जी. तो हमारा मन और हमारा तन आपस में जुड़ा हुआ है, वो अलग अलग नहीं है. तो मन का प्रभाव तन पर तो आएगा ही. यस. तो दिस इज समथिंग डीप रूटेड. बिल्कुल. दिस इज समथिंग विच कैनॉट बी चेंज्ड. ये जो नेचुरल है ना, बिल्कुल. मन और तन जुड़े हुए हैं. जी. मन का प्रभाव तन पर है, तन का प्रभाव मन पर है. हाउ ब्यूटीफुल. सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं स्किन डिजीजेस की, एक और चीज़ मैंने सुना है कि आपके ही मुंह से सुना था, आई थिंक होलिस्टिक वेलबींग वाली सीरीज़ में आपने कहा था कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स से भी अपने स्किन में प्रॉब्लम्स होते हैं. आपने सिर्फ एक शब्द में उसको बोल दिया था, तो अगर आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें ताकि हमारे जो लोग हैं उनको भी इसके बारे में पता चले. रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स, स्पेशली अगर आप स्किन की बात करते हैं तो देयर कैन बी सम रॉन्ग कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड, जिसकी वजह से किसी किसी को स्किन एलर्जी हो सकती है. अच्छा. जी, कि कुछ ऐसा खाया तुरंत उससे एलर्जी हो गई और स्किन पर वो एलर्जी निकल आई. तो दैट इज आवर डिफेंस मैकेनिज्म विच इज Okay. वर्किंग. कि आपने कुछ खाया, उसकी एलर्जी हुई है, एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, कैसे पता चलेगा? स्किन पे आ जाएगा. ओके. तो होने दीजिए. यू कैन सिंपली अप्लाई कोकोनट ऑयल या एलोवेरा या मस्टर्ड ऑयल, आप उसको अप्लाई करके छोड़ दीजिए. धीरे धीरे वो अपने आप चला जाएगा, बिकॉज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी इज वर्किंग. सिस्टर, एक बात मेरे मन में आई कि कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चों को अपने पेरेंट्स के स्किन डिजीजेस वो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं अपनी बॉडी में. तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये नेचुरल रेमेडीज भी हेल्प कर सकते हैं? जीन्स में पड़े हुए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत रूट लेवल पर जाकर तो नहीं ठीक कर सकते, लेकिन अगर हम पूरे आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तब जाकर के कुछ परसेंटेज पे हम कह सकते हैं कि यस, वी आर एबल टू क्योर जेनेटिक डिजीजेस आल्सो. ओके. एंड उस केस में ये चेक करना ज़रूरी है कि जो बच्चा है क्या उसका बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कम्प्लीटली अच्छे से काम कर रहा है, या पेरेंट्स की कुछ गलतियों की वजह से बच्चे के डिफेंस मैकेनिज्म पर ऑलरेडी डैमेज हो चुका है. ओके. सो दिस इज ऑफ कोर्स बीइंग स्टडीड एंड एनालाइज्ड बाय एन एक्सपर्ट. जी. A layman cannot express it. वो उसको एकदम से एनालाइज नहीं कर पाएगा, वो उस पर कोई भी बात का एकदम से सटीक नहीं कह पाएगा कि हाँ ये ऐसे इसकी वजह से है. सो ओनली एन एक्सपर्ट कैन गो अराउंड इट एंड उसके बारे में वो मतलब कोई टिप्पणी कर सकता है कि या जी. इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं. तो हर्बल रेमेडीज़ डू वर्क.
जो हम खाते हैं उसका भी प्रभाव है, जो भी हम इनटेक ले रहे हैं उसका प्रभाव है। लेकिन जेनेटिक लेवल पर जा कर के अगर कोई चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं तो फॉर दैट वी एक्यूरेट ट्रीटमेंट वी नीड इट। बिल्कुल। सिस्टर, ब्लेमिशेस ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो स्किन की हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है जी। और तकलीफ हमें बहुत देती है, कई लोगों को उससे ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में आप कोई अच्छे टिप्स या रेमेडीज़ या आपके सीक्रेट अगर आप बता सकें जिससे हम इससे बाहर निकल सकें? देखिए, एक्ने एंड ब्लेमिशेस दोनों ही हमारे स्किन इश्यूज हैं। जी। We need to understand one thing. Every 7 years, our bones rejuvenate, राइट। and every 4 months, our blood purifies. Blood gets rejuvenated. It's recycle, you know. जी। बोन्स भी हमारी रिसाइकल होती हैं हर 7 साल बाद, और हर 4 महीने बाद हमारे ब्लड का साइकिल भी चेंज होता है। तो आज अगर किसी को अपने एक्ने या पिंपल्स का ट्रीटमेंट खुद घर पे ही करना है, तो आज अगर आप शुरू करेंगे तो प्लीज़ वेट फॉर 4 मंथ्स। ऐसा नहीं सोचें कि अभी अभी शुरू किया, अभी अभी रिजल्ट मिल जाना चाहिए 1 महीने में, 2 महीने में। कम से कम 4 महीने यूज़ कीजिए, और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी 4 मंथ्स तक, कि 4 महीने लगातार आपको वही सब ध्यान देना पड़ेगा विच हैज़ बीन टोल्ड बाय योर हेल्थ एक्सपर्ट, कि उन चीज़ों को करते हुए फिर 4 महीने में ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। वंस द ब्लड इज़ प्योरीफाइड, ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम विल बी गॉन। वाओ! तो उसके प्योरिफिकेशन के लिए आप अपना खाने पीने को अच्छा करें, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, आप योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करें, और साथ ही आप अपने यूज़ करने वाली चीज़ें जो हैं, फेस वॉश कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फेस उपटन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जी। रात को सोने समय क्या लगा रहे हैं, सुबह उठ कर के क्या स्किन के लिए स्किन केयर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। बिल्कुल। सिस्टर, जब मैं टीन एज में थी तो उस टाइम पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी पिंपल्स की, और मैं अपनी स्किन को इतना भला बुरा बोलती थी, क्यों ऐसे कर रही है? अभी मत कर, अभी बस हो गया, अभी इसके बाद पिंपल्स बंद हो जाए, हमेशा के लिए चले जाए। मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और इतना मैं अपनी स्किन को बुरा भला बोलती थी, वो उतना ही और ख़राब होती थी। जी। तो मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि वो साइकोलॉजी कहाँ पर गलत हो रही है? कहाँ पर मैं गलत थी उस मोमेंट पर जो मैंने उसको और ज़्यादा इनवाइट किया? आपको जब एक्ने था तो आपने उसके लिए ट्रीटमेंट क्या लिया था? ट्रीटमेंट्स मैंने फेस वॉशेस बहुत अलग-अलग टाइप के ट्राई किए। आई वेंट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मैंने वो भी ट्राई किया, मैंने ऑइंटमेंट्स भी लगाए। मैं सब कर रही थी, लेकिन साइड बाय साइड बहुत बुरा भी बोल रही थी अपनी स्किन को, क्योंकि मुझे लग रहा था फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। इतना मैंने इन्वेस्ट कर रही हूँ, इतना मैं टाइम, एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो भी मैं वहीं के वहीं हूँ। तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ माय स्किन या विथ माय बॉडी। मतलब बाकी सबका तो ठीक हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो ये किस हद तक मैंने गलत किया? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट शुड बी राइट, या और अगर ट्रीटमेंट राइट है तो आप कभी भी कोसेंगे नहीं। ट्रीटमेंट गलत ले रहे हैं, फ़र्क कुछ नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो नेचुरल है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के हम एम्बैरस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और फिर बुरा भला बोलने लगते हैं। जी। तो बुरा भला बोलना तो अच्छी बात नहीं है। आफ्टर ऑल इट्स माय स्किन, या आफ्टर ऑल इट्स योर स्किन, और आपको अपनी स्किन को प्यार देना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। उसके लिए नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो व्हाई ब्लेमिंग द स्किन? ब्लेम योर ओन लाइफस्टाइल, ब्लेम योर ओन रॉन्ग हैबिट्स ऑफ ईटिंग, ब्लेम योर ओन डिफेंस मैकेनिज्म जो आपने खुद खराब किया है। ओके। व्हाई ब्लेम द स्किन? स्किन तो आपको दिखा रही है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक करो। वी शुड लव दिस, एक्चुअली इस फैक्टर को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जी। कि स्किन है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, तुरंत हमारी बॉडी हमें बताती है जब अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो हमारे बाहर के फैक्टर्स से ही पता चलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इनसाइड। दैट्स व्हाई मुझे ये सिम्टम्स आज नज़र आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं फेस वॉश की, फेस वॉश हमें किस तरह का यूज़ करना चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि आजकल इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, देयर इज़ नो लिमिट टू दैट।
मतलब इतने अवेलेबल है। कुछ लोग कहते हैं ये नेचुरल है, ये हर्बल है, ये आयुर्वेदिक है, ये एलोपैथिक है, आई मीन ये डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किया है, ये बहुत ही फ्लावरी बेस्ड है। मतलब इतने सारे ऑप्शंस हमको मिलते हैं कि हम कंफ्यूज हो गए हैं। प्लीज़ हेल्प अस। देखिए, एक्चुअली क्या है, फेस वॉश आपको करना है, घर पे ही करना है। जी। तो आप अगर तो आपके पास गार्डन है, घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें प्लांट कर लें जिनको नेचुरली आप एक्सट्रैक्ट करें, उसको पानी में थोड़ी देर रख के और उस पानी को आप वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। लेमन वाटर से भी आप अपनी स्किन को रेडियंस दे सकते हैं। और आप सिंपल, अगर नीम का पानी है, अगर आपकी स्किन अफेक्टेड है तो, जी। इफ़ यू आर हैविंग अ वेरी हेल्दी स्किन, बहुत ही अच्छी स्किन है आपके पास, सिंपली स्प्लैशिंग द वाटर इज ऑल्सो इनफ। अच्छा। जी। एक बार जब सुबह उठे, सुबह उठने के बाद एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है स्किन के लिए, वो है राइस वाटर ओके। और मूंग दाल का पानी। पीली मूंग हरी या मूंग। हरी मूंग? अक्खी आप वाली? हरी मूंग और चावल को रात को भिगो दीजिए पानी में, और उस पानी से सुबह उठ करके अपना स्किन क्लियर कीजिए, ओके। एंड यू विल सी द इफेक्ट, ओह वाओ! यू विल सी द डिफरेंस। और अगर हरी मूंगी नहीं ले रहे हैं तो आप सिंपल चावल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। चावल को रात को भिगो दीजिए और उस पानी से सुबह उठ करके अपनी स्किन को क्लियर कीजिए। तो राइस अलग करके सिर्फ वाटर? यस, ओनली वाटर। ओके। या जी। उसको पाउडर्ड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको राइस को एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो Okay. राइस एंड दाल को ग्राइंड करके, मिक्स करके, भिगो के भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको साबुत भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ जुड़ती है कि जब कभी आपको फेस के लिए उपटन बनाना है, फेस पैक्स बनाने जी। हैं, आप चंदन का फेस पैक, केसर का फेस पैक, या एरोमेटिक फेस पाउडर्स आते हैं उसके फेस पैक, नहीं तो फिर एक मिक्सचर तैयार कर सकते हैं आप। चंदन, नीम पाउडर ले लीजिए, चंदन पाउडर ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें बेसन ऐड कर दीजिए, और साथ ही थोड़ा सा हल्का सा केसर ऐड कर दीजिए। तो इसको आप जब मिक्स करेंगे, एंड लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक, अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी और पिंच ऑफ टर्मरिक, अगर आप इसको मिक्स करके पाउडर्ड फॉर्म में रखते हैं, जब आपको फेस पे उपटन लगाना है, या फेस को अच्छे से स्क्रबिंग करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि उसकी कांति बढ़ जाए और स्किन बहुत रेडिएंट और सप्पल एंड सॉफ्ट हो, जी। तो आप जस्ट इसको पेस्ट फॉर्म में, इसमें पानी या गुलाब जल ऐड कीजिए, अप्लाई इट ऑन योर फेस, मसाज कीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, एंड देन आफ्टर इट गेट्स ड्राइड, आप अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी हेल्दी, हर्बल एंड होममेड। क्या बात है! दिस इज़ सो अमेजिंग सिस्टर। ये सुनकर के कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है कि इतनी नेचुरल चीज़ें हम अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, जो आज तक हम सिर्फ प्रोडक्ट के पैकेट पर लिखा हुआ देखते थे कि इसमें ये चीज़ें हैं। शायद हम नेम नहीं कर सकते वो लोगों को, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और हमारी चॉइस हमारे हाथ में है, और हमारी जो बॉडी है वो हमारी है। तो क्यों ना हम अपनी बॉडी को सबसे बेस्ट चीज़ें दें। सिस्टर, फेस वॉश तो पता चल गया, मैजिकल फेस वॉश तो आपने हमारे लिए इंट्रोड्यूस किया है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि वो मैजिकल सनस्क्रीन कौन सा है जो नेचुरली क्रिएट हो, हमारे घर में क्रिएट हो, और हमारे पूरे स्किन को एक नया लुक दे दे। यू विल बी सरप्राइज्ड, लेकिन अगर मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू ट्राई इट। मैंने आई ट्राई वुड डू किया इट, है। आई विल डू वो दैट। है गोंद। गोंद? जी। गोंद कतीरा जो होता है, इट एक्ट्स एज अ सनस्क्रीन ऑन योर स्किन। आप गोंद को प्रिपेयर कीजिए, थोड़े से पानी में उसको भिगोना होता है, Right. और एंड इट गेट्स रेडी आफ्टर फ्यू आवर्स, या ओवरनाइट सोक करके रखिए। आप उसको फेस वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप उसको सारा कुछ करने के बाद उसको फेस पे या स्किन पे कहीं पर भी आप उसको अप्लाई करके और बहुत अच्छे से रब करके उसको स्किन के अंदर जाने दें। इट एक्ट्स एज अ सनस्क्रीन ऑल्सो, वाओ! नेचुरल सनस्क्रीन। तो सिस्टर, इसको मुझे पीसना है या क्या करना है? पीस करके फिर यूज़ करना है या सिर्फ उसका पानी यूज़ करना है? नो, आप जब गोंद को भिगोएंगे तो वो फूल जाता है, जी। और वो सारे पानी को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है। ओके। यस, यस। आपको उसी को लेना है, और उसी को पूरे फेस पे और जहाँ पर भी आपको सनस्क्रीन एज अ यूज़ करना है, आपको जस्ट रब कर देना है। वाओ! तो वो सारा का सारा अंदर एब्जॉर्ब ही हो जाएगा, ब्यूटीफुल। एंड जो वेस्ट है वो उतर जाएगा।
अमेजिंग सिस्टर। Yeah. सिस्टर, आज तो मेरे लिए बहुत ही कमाल का एपिसोड रहा है, क्योंकि मेरे इतने सारे मन में क्वेश्चंस थे स्किन को लेकर के, जो शायद हमारे जो दर्शक है उन सभी के मन में भी थे। तो उन सभी के आंसर्स देने के लिए, उन सभी को रोशनी देने के लिए, उन सभी को एक नया जीवन देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने कई सारे नेचुरल रेमेडीज़ को एक्सपीरियंस किया। मैं सिर्फ आपको इतना बोल सकती हूँ कि अगर आप ऐसी स्किन चाहते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे, तो आप इन सभी रेमेडीज़ को अपने, आई एम श्योर आपने लिखा होगा, और अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इस एपिसोड को फिर से देखिए, क्योंकि जब आप इसे लिखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में, तो आप महसूस करेंगे कि आप वही स्किन हमेशा के लिए अपने लिए इनवाइट कर लेंगे जो आप हमेशा से चाहते थे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।